हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए करेले की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो गर्मियों के मौसम में जैसे कि करेलों की बहार आ जाती है, लेकिन घर के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो करेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि करेले कड़वे होते हैं। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उससे ना तो करेले कड़वे लगेंगे और घर के सारे ही मेंबर बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ केजी के करीब करेले ले लिए हैं और करेलों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम नाइफ से इसके आगे पीछे के पार्ट को कट कर देंगे और बीच से इस तरह लंबाई में हमें इस तरह से चीरा लगाना है। तो ये देखिए सारे ही सीड्स जो हैं इसके इस तरह से दिख रहे हैं। तो हमें इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है, ना इसके सीड्स को निकालना है। सारे ही करेलों को हम इस तरह से आगे पीछे से कट करेंगे और लंबाई में चीरा लगा लेंगे। अब मैं कुछ और सामान है आपको दिखा देती हूँ। तो सारे करेलों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। आप देख रहे हैं सीड्स जो हैं इसके अंदर ही हैं। इसी के साथ हम लेंगे प्याज। तो बारीक कटा हुआ मैंने प्याज ले लिया है, 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। साथ में मैंने ये मैंगो पिकल लिया है, आम का अचार। तो इसका हमें यूज़ कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। और इसी के साथ मैंने एक प्याज को इस तरह से काट लिया है। अब सबसे पहले हम इसका एक मसाला रेडी करेंगे। मिक्सी के जार में 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम फिनल सीड्स, सौंफ, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून सेसमे सीड्स वाइट वाले तिल, साथ में हम डालेंगे नमकीन फरसान, साथ में डालेंगे हम जो भुने हुए चने होते हैं और बूंदी जो रायते की होती है। बहुत बढ़िया सा पाउडर बन गया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल और सारे ही करेलों को जो हमने चीरा लगा के रखा था उसको हम इस तरह से साबुत ही फ्राई कर लेंगे। तो कम से कम 60 से 70% तक करेलों को हमें फ्राई करना है। लीड लगाकर हम इसको ढक देते हैं। तो ये देखिए अभी कम से कम एक साइड से ही करेले हमारे अच्छे से फ्राई हुए हैं, बाकी करेले देखिए अभी भी कच्चे हैं। तो अभी हमें इसको अलट पलट कर थोड़ा सा और पकाना है, जिससे कि हमारे करेले जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और फ्राई करने के बाद ये कड़वे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे ही करेले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और करेलों का जो ग्रीन कलर था वो ख़त्म हो गया है। अब करेलों को मैंने निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये देखिए अंदर के जो सीड्स हैं बिल्कुल ठीक हैं लेकिन पक चुके हैं। नाइफ से सारे ही करेलों को ठंडा करने के बाद इस तरह से आपको कट लगाना है। तो सारे ही करेलों को हम कट लगाकर एक साइड पे रख लेंगे। मसाला आपने देखा होगा हमने बिल्कुल इसमें कुछ नहीं डाला है। अब मैं आपको मैंगो पिकल दिखा रही हूँ, जो आम का अचार है। तो उसको मैंने बारीक बारीक नाइफ से कट कर लिया है। अब मैं बताऊँगी आगे इसका क्या करना है। तो अब सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल में मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को 2 मिनट तक अच्छे से हम सौते कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हमारा पिंक होगा, हम इसके अंदर जितने भी हमारे करेले हैं हमने काट के रखे हैं, सारे ही करेलों को हम डाल देंगे। तो गैस की जो फ्लेम है हमें वो हाई रखनी है, स्लो गैस पर अभी बिल्कुल भी करेलों को नहीं हमें पकाना है। तेज़ फ्लेम रखें और इस तरह से प्याज के साथ सबको हमें मिक्स कर लेना है। करेले जो हैं वो काफ़ी हमारे सॉफ्ट हो रखे हैं, लेकिन मसालों के साथ हम और पकाएंगे। अब 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाला। और इसी के साथ जो मसाला हमने नमकीन और चने का बनाया था उसको हम इस तरह से डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे कि मैंने चने और नमकीन का यूज़ किया है, आप चाहें तो बेसन को भून लें और बेसन का भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि नमकीन होती है तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि करेलों को हमें पूरी तरह से सॉफ्ट करना है और लीड लगाकर हम इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो करेले जो हैं हमारे अभी थोड़े से कच्चे और हैं, तो अभी थोड़ा सा हम और पकाएंगे। तो ये देखिए लीड लगा दी है मैंने फिर से।
अब 5 मिनट बाद मैं लीड हटा रही हूँ तो ये देखिए सारा ही ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। और करेले जो हैं वो मैं भी आपको हाथ से चेक करके दिखाऊंगी कि करेले हमारे सॉफ्ट हुए या नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा मसाला जो है, इस मसाले से आप भिंडी बना सकते हैं, बैंगन बना सकते हैं, शिमला मिर्च बना सकते हैं, इन सब्जियों को भरवा बना सकते हैं। करेले हमारे सॉफ्ट हो गए थे तो इस तरह से मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो मैंने डाल दी है। साथ में ही आम का ये अचार है ये मैं डाल रही हूँ। तो मैंने तो 3 पीसीस के करीब अचार लिया था। आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अचार डालने से करेलों का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है इसके अंदर अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर से भी जो है करेले बहुत टेस्टी बनते हैं और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। और प्याज भी इसीलिए डाली जाती है कि जो करेले हैं उसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत बढ़िया से हमारे जो करेले हैं बनकर रेडी हो गए हैं। सारे ही मसालों में मैंने इसको पका लिया है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से मसाले में करेले रेडी हो गए हैं। तो जो करेले नहीं भी खाते वो भी करेले को खाना बहुत पसंद करेंगे। आप इसको चपाती से, पराठे से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो करेले हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे यहाँ तो इन करेलों को बहुत पसंद किया जाता है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर सबको सब्सक्राइब कर दें।